अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंजाइम के बारे में। तो जो आपका एंजाइम होता है वो आपका एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। हम पहले इसको बायोलॉजिकल कैटालिस्ट के तौर पर उपयोग करते हैं और ये जो होता है लिविंग सेल के द्वारा, लिविंग बॉडीज़ के द्वारा उत्पन्न किया जाता है एंजाइम। और आपका जैसे कि जो गोलाकार प्रोटीन होता है उसमें ये आपका एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ एंजाइम के कुछ टॉपिक हो गए और कुछ पॉइंट्स हो गए। देखिए अब एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझते हैं कि इसमें जो आपका बायोलॉजिकल कैटालिस्ट के तौर पर कैसे ये प्रयोग में आता है। तो जब भी हम जैसे माल्टोस का आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो माल्टोस का इसका फार्मूला होता है C12H22O11 होता है। जब हम उसका रिएक्शन माल्टोस के साथ करवाते हैं तो ये फॉर्मेशन करता है 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का। तो H है यहाँ पर, जो माल्टोस है वो आपका एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एंजाइम का। और आपके जैसे लिविंग बॉडीज़ में ये बहुत ही कम मात्रा से भी काम चल जाता है एंजाइम, और उससे भी प्रोड्यूस होता है, लिविंग बॉडी से भी आपका एंजाइम प्रोड्यूस होता है। अभी हम ऐसे उसके क्रिया विधि में भी देखेंगे कि जैसे हमारी बॉडी से रिलीज होता है, ठीक है, जिसमें जैसे एंजाइम जो होता है वो आपका ऊर्जा के लिए परिणाम को कम कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर एंजाइम का एक और रोल है कि ये आपका गोलाकार प्रोटीन में भी पाया जाता है एंजाइम, ठीक है। जो गोलाकार प्रोटीन होता है वो आपका ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखें एंजाइम के बारे में। अब हम देखते हैं कि एंजाइम की कुछ क्रिया विधि कैसी है। तो एंजाइम जो होता है वो मोस्टली किसी अभिक्रिया की प्रकृति के लिए बहुत कम मात्रा ज़रूरत पड़ता है एंजाइम का, ठीक है। कोई भी लिविंग बॉडीज हो गई, ज़रूरी नहीं है कि आप एंजाइम लें तभी आपको बॉडी ग्रोथ करेगा। प्रोटीन से ज़्यादा फर्क पड़ता है आपकी बॉडी के ग्रोथ में, ठीक है। एंजाइम का थोड़ा सा भी मात्रा मिल जाएगा तो हमारी बॉडी जो होगी वो ग्रोथ कर जाएगी। यानी गोलाकार प्रोटीन की थोड़ी बहुत मात्रा मिल जाएगी तो हमारी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कि एंजाइम जो होता है ये एक तरीके से संकीर्ण ऊर्जा के लिए परिणाम को कम कर देता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है कि जैसे सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है 6.22 किलो जूल मोल इनवर्स, लेकिन जब भी हम इसका जल अपघटन करते हैं या जब हम रिएक्शन करते हैं आपका सुक्रोज का फ्रुक्टोज बनाते हैं या ग्लूकोज बनाते हैं तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ता है 2.33 किलो जूल मोल इनवर्स समथिंग पड़ता है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपका यहाँ एंजाइम एक छोटा सा टॉपिक था जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। और जो आपके एनसीईआरटी बुक में है सिर्फ यही 2 टॉपिक दिए हुए हैं, होते तो इसमें बहुत कुछ है। ये जैसे एंजाइम का डिफिनीशन हो गया, आप इसको डीपली पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी किताब में, ऐसे बड़े से पूरे वृत्तांत में दिया हुआ है और हमने यहाँ इसको शॉर्ट से समझाया और उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आपका। तो ये आपका एंजाइम हो गया। अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका विटामिन।